राधे राधे जी। जय माता दी। हम सुबह 6:30 बजे के आसपास कटरा पहुंच गए थे और आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसका फर्स्ट पार्ट देखना, ये सेकंड पार्ट है। और अब हम यहाँ से सीधा बाहर जाके टैक्सी ली। टैक्सी वाला या ऑटो वाले 110 रुपीज़ लेते हैं। वैसे तो 100 रुपये, पर 10 रुपये अंदर अगर खड़ी करे ना वो ऑटो, मतलब सीधा स्टेशन के बाहर ही, तो उन्हें 10 रुपये देने पड़ते हैं पार्किंग वगैरह के। तो वो हमसे 110 रुपये लेते हैं, मतलब 3 जने उस ऑटो में आते हैं और 3 जनों के 110 रुपये बनते हैं। तो रेलवे स्टेशन से बाहर जाके हम सीधा होटल गए और देखो कितना प्यारा लग रहा है, माउंटेन, स्नोफॉल, क्लाउड्स। और ये एक होटल है, ये होटल लेक है। यहाँ पे नीचे डिनर, मतलब डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह सारा प्रोग्राम था। गरबा नाइट भी यहीं पे हुई थी, माता की चौकी भी यहीं पे हुई थी, वो आपको आगे पता चलेगा। और ये वाला हमारा होटल है, होटल न्यू अशोका, न्यू अशोक। और अभी आपको मैं रूम भी दिखाऊंगी। तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा होगा। मुझे बाहर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अंदर से ही बहुत अच्छा। और क्लाउड्स देखो, और धूप निकलेगी तो जान में जान आएगी। मौसम लग रहा है कि धूप वाला होगा, क्योंकि हमें बहुत ठंड लग रही थी, इतनी ठंड की आदत नहीं है। और अब ये वाला रूम है जो हमें 2 घंटे के लिए मिला था, क्योंकि हमारे वाला रूम बिजी था अभी। तो मैंने सोचा एक बार रूम टूर दे दूँ। इससे बड़ा रूम मिला था हमें 3 जनों के लिए। डबल बेड ही था उसमें, पर एक जने को एडजस्ट होना पड़ा था, बाकी वो 2 जनों का ही रूम था वैसे तो। बाकी ये रूम भी अच्छा ही था, इससे बड़ा था दूसरा रूम। और अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बिना तैयार हुए, मतलब ब्रश करके हम ब्रेकफास्ट करने आ गए। ये एक बार बाद में नहा लेंगे। और ब्रेकफास्ट में देखो कितना अच्छा चीज़ है, मतलब ये स्वीट डिश तो देते ही देते हैं। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इनका खाना, बहुत ज़्यादा अच्छा। अरेंजमेंट भी टॉप क्लास, और मतलब सफाई भी बहुत थी, ऐसे नहीं सारा गंदा गंदा हो रखा है या कुछ भी। सफाई का भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा था। और अब हम आ गए हैं तैयार होकर निकलने। अब हम चढ़ाई करने के लिए निकल रहे हैं। टाइम होगा 12 के आसपास कुछ। और धूप देख के तो इतना मन खुश हो गया ना कि चलो भाई, क्योंकि सिर भी धोया था और ठंडे पानी नहीं, गर्म पानी से नहाए थे, गीज़र तो था ही। और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम पर्ची पहले से नहीं लेकर आए। अगर आप जाओ तो आप पहले से ही पर्ची लेके आना, यात्रा पर्ची। और हम आधा घंटा शायद घूमे, हमें कहीं भी पर्ची नहीं मिली। ऑनलाइन पे भी बंद कर दी थी इन्होंने, ऑफलाइन भी बंद कर दी थी, क्योंकि बहुत सारे यात्री आ गए थे। तो फिर इन्होंने बंद कर दी, पर बाद में इन्होंने कहा चल, मतलब बाद में खोल दी, क्योंकि नहीं तो कह रहे थे कि अगले दिन खुलेगी। हम तो ऐसे परेशान हो गए कि हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया, हम क्यों लेट आए। तो अब हम लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि पर्चियाँ मिलने लगी थी। हमारे ऑटो वाले भैया, इन्होंने बहुत हेल्प की, मतलब इतनी सारी जगह लेके गए कि कहीं से हमें यात्रा पर्ची मिल जाए। जब तक हमें यात्रा पर्ची नहीं मिली तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने हमें कहीं भी उतार दिया या हमें पूरा बाणगंगा तक छोड़ कर आए। और इन्होंने शायद 150 रुपये लिए थे 3 जनों के, ऐसे ही कुछ अप्रोक्स था, मुझे याद नहीं है। और वैष्णो देवी में, कटरा में, मतलब माउंटेन्स, हिली एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हम जैसे लोगों को, क्योंकि हमें माउंटेन्स देखने को कम मिलते हैं। तो अब हम बाणगंगा से पैदल यात्रा शुरू करेंगे। हम 3 जनों ने यात्रा शुरू की, मैंने, पूजा दीदी ने और भोली दीदी ने। बाकी अगर पूरा ग्रुप होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है यात्रा करने में। और ये सामने बाणगंगा, यहीं से यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे अपनी पर्ची पुर्ची दिखानी होती है। और फिर जब हम यात्रा करने लगे तो 10 मिनट के बाद ही भोली दीदी हमसे अलग हो गए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चलते हैं और हम दोनों तो अपने आराम से एवरेज स्पीड पे ही चलते हैं। तो फिर अब हम, पूजा दीदी और मैं ही रह गए थे। और अब धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ो, मतलब ज़्यादा लोग होते तो जय माता दी करते करते जाते। 2 जनों में अजीब सा ही होता है, मतलब मन में ही करते रहो बस। और देखो अभी मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मतलब मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। धीरे धीरे जो हमारी हालत हो जाएगी ना, और शक्ल की भी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो तैयार होके आए थे। बाद में तो बुरी हालत, देखो अब बाल कैसे हो गए हैं। और चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। अभी देखो धूप थी, नीचे धूप थी, ऊपर जाते जाते बारिश हुई, फिर स्नोफॉल, ये बारिश स्टार्ट हो गई अभी, फिर ओले पड़े, उसके बाद स्नोफॉल ही हो गई। आगे देखो क्या क्या हुआ हमारे साथ। और मैं बहुत खुश हुई ओले देख के, बिकॉज मैंने बहुत सालों बाद ओले देखे थे अपनी लाइफ में, तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। और मैं चाहती थी मेरे को स्नोफॉल भी दिखे। तू कह रही थी ना
स्नोफॉल कह रही थी पर ये भी ठीक है भाई, बड़े सालों बाद देखे मैंने ओले। जय माता दी। बारिश आ रही है यार। बोलते क्या वीडियो में, मेरे को तो ये भी नहीं पता क्या बोलते हैं। आप बोलोगे कुछ? टाइम कितना है? टाइम कितना है? 3:40 में हमने ये वाली शुरू की है, अर्धकुंवारी के बाद वाली। हम चढ़ाई कर रहे हैं। अब हम उतर रहे, नहीं उतर नहीं रहे। बारिश आ गई, रास्ते में बारिश आ गई, ओले भी पड़े थे। रास्ते में। और हम अब अर्धकुंवारी से भवन की ओर जा रहे हैं। और अर्धकुंवारी के दर्शन हम बाद में करेंगे शाम को, जब भी वापस आएंगे। अब हम भवन जा रहे हैं। अभी हमारा ओपन स्पेस आ गया, हम कैसे भागे। माता रानी के दर्शन। हाँ जी, हाँ, वे टू भवन, माता जी के मंदिर जाने का रास्ता। ये तो चलते ही है। अरे आ जाएगा। अभी हम ऊपर नहीं चढ़े थे, इतनी उतराई होगी बस। इतनी उतराई होगी। अरे उतरना सौखा, चलना थोड़ा। चलते जाओ तुम मत दे अपने चढ़ना ही धोखा है कि कदम बढ़ाना ही धोखा है। सही में हटाना। मैंने ना बहुत वो आगे जब वीडियो की एंडिंग के आसपास जहाँ पे भजन चल रहे होंगे पर मैं उसको डाल नहीं सकती कॉपीराइट की वजह से, उसकी वॉल्यूम म्यूट करूँगी तो मैं वहाँ पे अपनी बातें जो मैंने बोलनी है वो सारी कुछ ऐड कर दूँगी। और ये हम थोड़ी सी लाइन में लगे हुए थे बस, क्योंकि चेकिंग होनी थी आगे, तो उसके लिए हम लाइन में लगे हुए थे। और मतलब मौसम देख के पता ही चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली है। बादल है कि वो है, पहाड़ है। हाँ सही में, पर कितना सुंदर है यार। सो ये है मेरी लाइफ की फ़र्स्ट स्नोफॉल। चाहे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी थी। जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जो स्नोफॉल जिनके लिए बहुत कॉमन है, उनके लिए तो ये स्नोफॉल कुछ भी नहीं है। पर देखो बहुत लोग खुश हो रहे हैं जिनकी ये फ़र्स्ट स्नोफॉल है, या फिर जिन्होंने मतलब लोगों, हम जैसे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने खाई भी थोड़ी सी, बर्फ़ ही तो थी वैसे भी, नेचुरल। और इसके बाद भवन पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले हम लोग रुक गए बिकॉज़ बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। तो ये एक जगह है जहाँ पे भोजनालय टाइप है। ये चाय, कढ़ी चावल, राजमा चावल, रोटी, ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम रुके, और यहाँ पे हम ऐसे रुके कि हम 3 घंटे यहीं पे बैठे रहे। और बहुत लोग इतनी देर बैठे रहे थे क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी और आगे नंगे पैर जाना था। पर चप्पल उतारी, शूज़ उतारे, मैंने सॉक्स उतारी, एकदम से पैर सुन, बहुत बुरी हालत। तो इसलिए हमने सोचा यहीं बैठ जाते हैं। फिर क्या हुआ उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी थोड़ी देर में। इन शॉर्ट आप ये सुन लो कि हम 9 बजे यहाँ से निकले। 9:30 बजे हमने कमरे के लिए सर्च किया, हमें कमरा नहीं मिला। तो 11 बजे हमने सोचा कि अब हम दर्शन कर ही लेते हैं। तो हम 11 बजे नहाए और 12:30 बजे के आसपास हमारे दर्शन हो गए। और ये देखो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इन्होंने कर रखी है वैष्णो देवी वालों ने, मतलब श्राइन बोर्ड ने। हर जगह ऐसे अंगीठियाँ रखी हुई हैं क्योंकि बहुत ठंड थी यार, बहुत ज़्यादा नीड थी। और हम दर्शन करके आ गए हैं भैरव बाबा जी की चढ़ाई चढ़ने के लिए। और भैरव बाबा जी की चढ़ाई बहुत खड़ी होती है, तो आप कभी जाएँ तो चढ़ाई ना चढ़ें, सीढ़ियाँ चढ़ें, बिकॉज स्टेयर से जाना ईजी है और जल्दी पहुँच जाते हैं। और रास्ते में बर्फ़ थी, थोड़ी सी तो दिक्कत हुई, बट ओवरऑल सही एक्सपीरियंस था। दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हर जगह के, ये बहुत अच्छी बात है। ये भैरव बाबा जी के मंदिर के बाहर की क्लिप है। 1:30 बजे का टाइम होगा या 2:30 बजे का टाइम होगा ये, और -3 डिग्री टेम्परेचर है। ये सबकी हालत देखो, माता रानी शक्ति देती हैं सबको। और ये है सुबह 6:30 बजे का टाइम।
ये अर्धकुंवारी है, हमने टिकट पहले ही ले ली थी, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। अर्धकुंवारी की टिकट पहले ले लेनी चाहिए, और जब दर्शन करने आओ तब तक आपका नंबर लग जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर लगने में बहुत देर लगती है। यहाँ के भी हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे। और देखो हम कहाँ सोए थे, हम 2-3 घंटे ऐसे रेलिंग के बीच में ही सोए थे, सब सारे कहीं भी सो रहे थे यार। और ये लंगूर बंदर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सर्च करके लिख दूँगी। और बस ये हमारी चढ़ाई हो गई, हम नीचे उतर गए, दर्शन हो गए अच्छे से। और ये है रात का टाइम। इसके बीच में क्या हुआ, हम मंदिर गए, कैसे क्या, वो सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये है 27 की रात का टाइम, और हम 27 को 12 बजे तक होटल में वापस आ गए थे। मतलब हमें अप्रोक्स 24 घंटे लगे चढ़ाई करने उतरने में। और बस मुझे उतरते हुए तो बहुत नींद आ रही थी। जब हम भैरव बाबा से अर्धकुंवारी तक जा रहे थे, मेरे को बहुत 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 ज़्यादा नींद आ रही थी। पूजा दीदी मेरा हाथ पकड़ के मतलब बस चलवा रहे थे मेरे को। हाँ, जय माता दी, बहुत अच्छा था वैसे तो। और यहाँ डिनर खाना तो मैंने आपको बता ही दिया इनका कितना अमेजिंग होता है। फ़ोटो भी आपको साइड पे मिल जाएगी कि क्या क्या था। और यहाँ पे हो रही है माता की चौकी, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, बहुत बहुत बढ़िया थी। अब आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स हैं, इंजॉय करो। ये सारे अपनी अपनी ना चुनरी लेके आए हुए थे माता रानी जी के ऊपर उड़ाने के लिए। और अब नेक्स्ट क्लिप में आपको दिख जाएगा कि माता रानी जी के ऊपर बहुत सारी चुनरी होंगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा इनका सिस्टम लगा, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग 6000 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूर था। आप जाना चाहो तो डेफिनेटली यहाँ जा सकते हो, क्योंकि खाना रहना काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। तो बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। तुम्हारी माँ के अंदर रहती हूँ, पर तुम न मुझे पहचानते हो। और ये जो इनका ड्रेस कोड है, मतलब मुझे ओकेजनली ऐसे मैचिंग आउटफिट्स ग्रुप के मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है ये। मैं ना बड़ी जल्दी अब आपको बैक स्टोरी बताती हूँ कि एक दिन रात को पहले क्या हुआ। जब हम 3 घंटे वहाँ वेट कर रहे थे, यहाँ पे चल रही थी गरबा नाइट, तो हमने यहाँ पे फ़ोन किया समिति वाले नंबर पे, भाभी से मैंने बात की और थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई। उन्हें लगा हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो ज़्यादा टेंशन में आ गए। और यहाँ ठंड भी बहुत थी जहाँ हम थे ऊपर, मतलब कटरा में ठंड नहीं थी, वैष्णो दरबार पे वहाँ ठंड बहुत थी। और तो वो टेंशन में आ गए हमारे लिए, वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहा रूम अरेंज करवा रहे हैं हम, तुम वहाँ पहुँचो। हम इस लालच में वहाँ पहुँच गए, मतलब माता रानी ने हमें हिम्मत दे दी और हम वहाँ पहुँच गए। पर हमें रूम नहीं मिला, जो भी हुआ जैसे भी, क्योंकि बहुत भीड़ थी और बहुत ठंड भी थी जैसे मैंने आपको बताया। तो हमें रूम नहीं मिला और इसी बहाने मतलब हिम्मत आ गई हमारे में और हमने फाइनली दर्शन कर ही लिए थे। और इस ट्रेन में जाने का ना एक और फ़ायदा भी है कि अगर आप लॉन्ग, मतलब इतनी बड़ी जर्नी थी 4-5 दिन की, सूरत वालों के लिए तो 8 दिन की, 7-8 दिन की, तो अगर आपके पास 2 बैग हैं, आप इतना सारा भार नहीं उठाना चाहते, तो आप अपने जो कपड़े चाहिए वही लेके जा सकते हैं, बाकी ट्रेन में रख दो। ऐसा तो कुछ नहीं है चोरी हो जाएंगे या कोई डर, आपकी सीट पे ही रहेगी। ट्रेन अंदर से ही अच्छे से लॉक करते हैं, इनके लोग भी होते हैं ट्रेन में, तो काफ़ी बढ़िया है। शादी में चलना है तो माता रानी आई है, आप बैठे रहिए, उसके बाद भोले बाबा की शादी में चलेंगे।
गुजरातियों में गरबा तो बहुत ही ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट है हर ओकेजन में। तो इनका गरबा से ही एंड हुआ माता की चौक की। और फिर इसके बाद मैंने सीधा ट्रेन की ही वीडियोस बनाई। उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट किया था, फिर ट्रेन में चले गए, फिर बस फिर थोड़ी सी ट्रेन की क्लिप्स हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। जैसे किसी को लॉन्ग ड्राइव पसंद होती हैं, तो मुझे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है, लॉन्ग वाली। मतलब वैष्णो देवी जाओ ट्रेन में, बहुत मज़ा आता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बाटी है, मतलब आटे की है, आटे की वो बनी है, नमकीन है, नमकीन होती है तो दाल डालेगा, घी वाली होती है। आप दे दो बस दाल अच्छी लगे बाद में। मैं तो जिस सीट पे बैठी थी ना, मैं बहुत खुश थी, बिकॉज़ मुझे जम्मू के बाद कटरा के रास्ते में जो बाहर का व्यू होता है ना, मुझे बहुत सुंदर लगता है उसको देखना। मतलब माउंटेन्स, रिवर्स, मतलब बहुत प्यारा लगता है मुझे। और ये हमारी ट्रेन टनल में से जा रही है, तो इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। वैसे बाहर दिन ही है, दिन का ही टाइम। बेटा ये लो आप, ये लो आप ये ढोकली के साथ वाली है, इसके साथ वाली दाल है। अभी तोड़ती हूँ फिर। बस ये लोग भी देखो भैया, ये 2 प्लेट और मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे यार, बोलो। थैंक यू। लुधियाना आया शायद। लुधियाना में 15 मिनट के लिए ट्रेन रुकनी थी, तो इन सब ने यहाँ पर डांस गरबा किया म्यूज़िक चला के, और बहुत मज़ा आया। मतलब अगर मेरा भी ग्रुप होता जो डांस करते सारे, मतलब मेरे ग्रुप वाले लोग नहीं कर रहे थे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती, अपना पूरा ग्रुप हो तो, और मज़ा डबल हो जाता है। और हमने तंबोला भी खेली थी। इन्होंने जाते हुए भी तंबोला खेली थी और अब आते हुए भी। हमने कहा था पहले खेल लो पानी बताने से पहले, नहीं तो इनका प्लान था रात को खेलने का। तो हमने कहा हम भी खेल लेंगे इसी बहाने, तो इन्होंने पानी बताने से पहले ही तंबोला खेल ली थी। और जो विनर्स होते हैं उनको गिफ्ट भी मिलते हैं, और आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे छोटी छोटी क्लिप्स में कि इन्होंने कैसे खेली थी तंबोला। उसके बाद हम घर पहुंच गए, बस। क्या करना है? 5 नंबर होंगे, सेकेंड लाइन में 5 नंबर होंगे, एंड थर्ड लाइन में 5 नंबर होंगे। पापा नहीं पड़ी मेरे पास में। आयो कहाँ है तेरा पर्स? टोटल 555 नंबर्स। टिकट्स में टोटल 15 नंबर होते हैं। लाइन वाइज 5 नंबर अगर आपके ऊपर की कट हो तो फर्स्ट लाइन होगा, सेकेंड लाइन 5 नंबर कट हो जाए। हाँ उठाओ। अगला नंबर है 4646। 4646 46।
4 6 4 और एक और अच्छी बात कि इन्होंने ट्रेन में ही दुर्गा पूजन किया था। पूरी ट्रेन में जितने भी बच्चे थे ना, छोटी लड़कियां मतलब, तो उन सब को पंडित जी साथ बैठे थे। उन सबको इन्होंने जो सामान ये लेके आए थे कंजकों को देने के लिए, तो एक सबसे कंजकें बिठाई थी इन्होंने। तो मैं साइड में फ़ोटो ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा सिस्टम था मतलब ओवरऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय माता दी।